गुड मॉर्निंग गाइस। सो वी आर इन कोडाईकनाल और हमारी मॉर्निंग हो रही है कोडाईकनाल में। तो हम फाइनली रामेश्वरम से कोडाईकनाल आ गए थे। तो वो तो आपको लास्ट ब्लॉग में पता ही चल गया था। तो हम जहाँ रुके हैं यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से डक्स हैं, तो हम यहीं पे देख रहे हैं और अब हम घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। गाइस हमें गाड़ी मिल चुका है और हम बैठ चुके हैं इनोवा में और अभी साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। तो मोस्टली आज हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर पाएंगे। इसमें वो पैकेज होता है 7 to 8 पॉइंट्स का। तो बेसिकली हमने अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले थे घूमने के लिए और हमने वहीं की गाड़ी ले ली थी। और वो कुछ पॉइंट्स होते हैं तो वो कवर करा देते फुल डे में, तो उनको अच्छे से पता होता है कि किधर से कैसे जाना है। तो बेसिकली आप उनसे अच्छी बार्गेनिंग कर लेना बुकिंग के टाइम में। और ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, कोकर्स वॉक। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ वॉक करते करते आपको व्यू देखना है यहाँ का, और बहुत ही प्यारा व्यू था। तो आप इंजॉय करो हमारे साथ। और सेकंड पॉइंट में हम ये चर्च आ गए हैं और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ कोडाईकनाल था। और क्रिसमस टाइम पे हम गए थे तो चर्च बहुत ही प्यारा सजावट हो रखा था चर्च में। और देन फिर हम ये वाटरफॉल आ गए थे जो कि बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल था। मुझे अब इसका नाम याद नहीं है, बट वो पॉइंट्स में बोला था कि वाटरफॉल भी है। तो ये बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल था, बट या ब्यूटीफुल था। पर मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था। रात में तो खैर काफ़ी ठंड थी, बट अभी भी मौसम बहुत ही अच्छा है। धूप है बट मौसम बहुत प्यारा है। और वहाँ पे धूप थी और यहाँ देखो आप कितने ज़्यादा बादल लगे हुए। तो कोडाईकनाल का अगर मज़ा लेना है तो आप अच्छे वेदर के टाइम में आओ एंड देन मज़े लो। देन हम यहाँ आ गए और ये है पिलर रॉक पॉइंट, जहाँ पे ये बड़े से एलिफेंट बने हुए। बट ये है अट्रैक्शन नहीं है यहाँ का। अट्रैक्शन ये है पिलर, जो कि क्लॉड से पूरा ढका होता है। और क्लॉड जब हटता है तो हमें दो बड़े बड़े पिलर्स दिखते हैं। बेसिकली यही है पॉइंट। और उसके बाद हम आ गए हैं गुना केव। तो खैर मैं तो कोडाईकनाल पहले घूम रखी हूँ शादी से पहले अपनी फैमिली के साथ, बट ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने हस्बैंड एंड बच्चे के साथ आई थी। तो बेसिकली यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया के लोग यहीं आ गए एंड बहुत ज़्यादा ही हल्ला मच रहा था यहाँ पे। लगा ही नहीं कि हम कोई पीसफुल जगह है। ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल मछली बाज़ार बन चुका है। तो पहले एंड अब के कोडाईकनाल में ये फ़र्क है कि अब ये इतना पीसफुल नहीं है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस में। ख़ास करके जब भी बैंगलोर में लॉन्ग वीकेंड होता है तो आपको हर जगह भीड़ ही भीड़ मिलेगी। तो फिर उसके बाद हमने खाया गर्मा गर्म सी मैगी, जो कि हम सबका फेवरेट है हमेशा से। एंड फिर मेरे बेटे ने पिया है वहाँ पे चॉकलेट मिल्क शेक। तो हम आ गए फिर इसके बाद पाइन फॉरेस्ट। तो यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा टाइगर है, जो कि मुझे दिख गया। तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये जगह मैं घूम चुकी हूँ पहले भी। तो बहुत ही पीसफुल था ये भी, बट हाँ भीड़ यहाँ भी थी। और यहाँ का एक मज़ेदार इंसिडेंट ये है कि फ़ोटोग्राफ़र जब मेरे और मेरे हस्बैंड की पिक ले रहे थे तो मेरा बेटा यहाँ पे गुस्सा हो गया था कि मैं किसके साथ ऐसे पोज दे के फ़ोटो खिंचाऊँगा, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर हम दोनों ने उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराए हैं। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही सो दैट कि उसको बड़े होके ये पता चले। एंड ब्लॉग बनाने का बेस्ट पार्ट यही है कि वो अपने ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, इसलिए मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। मैं रेगुलर नहीं हूँ बट उसको अपने खुद के ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद है।
और आई थिंक उसके बाद हम मोयर पॉइंट आ गए थे, जो कि ये है। यहाँ से भी सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। बस यही है कोडाईकनाल, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, नेचर ही नेचर, तो बहुत ही प्यारा व्यू था। फिर इसके बाद हम एक पार्क आते हैं। यहाँ पार्क का नाम मुझे याद नहीं है, बट ये भी काफ़ी अच्छा पार्क था। यहाँ बहुत लोग थे जो कि बहुत फैमिली के साथ आके पिकनिक मना रहे थे बेसिकली, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट हाँ ग्रीनरी फुल ऑन थी। तो यहाँ लोग आके बैठते हैं, बातें करते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ हो तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा था और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था। मेरा तो ब्लॉग एडिट करते करते मन हो रहा था कि मैं दोबारा से कोडाईकनाल पहुँच जाऊँ। देन हम आते हैं बोटिंग के लिए, और यहाँ पे बोटिंग के साइड में ये बहुत ही अच्छी से मार्केट लगी हुई है, जहाँ पे आप हर एक तरीके का चीज़ मिलता है, कि स्पाइसेस, चॉकलेट्स एंड बाकी सारा सामान आप देख रहे हो। बट हाँ, आपको थोड़ी बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो बोटिंग के लिए पहले हम लेट उठते तो पहले सोचा बोटिंग कर लेते, फिर मार्केट घूमेंगे। हाय गाइस, अब मैं बोटिंग करने आ चुका हूँ और मम्मा को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो घूमते घूमते शाम हो चुकी और हमें लग चुकी थी भूख, तो हम यहाँ पे वो मोमोज़ था आई थिंक सो, तो हम मोमोज़ खाने आ गए थे। बहुत ही टेस्टी मोमोज़ था, और मोमोज़ हम सबका फेवरेट, और मेरे बेटे का तो खास करके वो तो बोला ये सारा मोमोज़ मैं ही खाऊंगा। और आप देख सकते हो वो कैसे मोमोज़ इंजॉय करके खाता है, वो खुद एक मोमो है खुद।
तो हमने डिनर रूम पे ही मंगा के कर लिया। तो हमने मंगाया था चिकन बिरयानी एंड पेपर चिकन लॉलीपॉप। हाँ, और ये अभी तक डिनर कर ही रहा है। हमारा हो चुका है और अब सोने की तैयारी हो रही है बिकॉज कल बैंगलोर के लिए वापस जाना है, सुबह जल्दी निकलना है। सौरभ ब्लॉग में देख रहे हैं कि वापस जाते टाइम कोई व्यू पॉइंट है तो हम कवर करते हुए जाएंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।